Hello friends, welcome to all on Adeco Gravity study channel. I hope you all doing well and your studies are also going well. So friend, आज का हमारा स्टडी का टॉपिक है इंडियन इकोनॉमिक का व्हाट इज स्किल लोन स्कीम। ये जो स्कीम है, क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, कब बना था, किन के लिए है, उसका पूरा डिटेल हम यहाँ कवर करने वाले हैं। तो देखिए ये जो आपका स्किल लोन स्कीम है ये 2015 में लॉन्च किया गया था बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमारे देश की युवा पीढ़ी है उन वो अगर किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन को अप में स्किल होना चाहते हैं, इफिशिएंट होना चाहते हैं, तो उस स्टडी के लिए, उस काम को सीखने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट का लोन दिया जाएगा इस स्किल लोन स्कीम के तहत, जिससे कि वो उस काम को सीख के अपना रोजगार बना सकते हैं। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। स्किल लोन स्कीम जो है वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का ही पार्ट है। स्किल इंडिया, कौशल भारत, कुशल भारत, ये आपने टैगलाइन तो सुना ही होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जैसे जैसे आप स्किल होंगे ऑब्वियसली आप इंडिपेंडेंट भी होंगे इकोनॉमिकली लेवल पे। तो उसी को हम यहाँ डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए जो भारत की बड़ी आबादी है, कह सकते हैं जो हमारा 60% पॉपुलेशन है अभी प्रेजेंटली, वो 35% अरे सॉरी 35 ईयर्स से कम की आयु के लोग हैं। तो इन्हीं युवाओं को, जिसमें आपके लड़के लड़कियां दोनों शामिल हैं, उनको इफिशिएंट बनाना मेन ऑब्जेक्टिव है सरकार का स्किल लोन स्कीम के तहत। आर्थिक वृद्धि को गति देना, ठीक। ये जो है 15 जुलाई को आपका स्टार्ट किया गया था। 15 जुलाई को तो वैसे ये युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जिसका मेन मोटो ये है कि ग्लोबली जो भी आपके यंग जनरेशन है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ठीक। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स होंगे। अब ये जो लोन था 2015 से लेके अभी तक, रिसेंटली 2023 तक, इस लोन का जो अमाउंट था वो 1.5 लाख रुपीस तक का इस पे आपको सिंपल तरीके से लोन मिल सकता था। लेकिन अब इसको 2024 के बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन ने ये अनाउंस किया है कि जो इसका लोन अमाउंट है वो आपका जाएगा 7.5 लाख तक, मतलब 7.5 लाख तक आपको स्किल लोन स्कीम के तहत लोन मिल सकता है, जिससे आप कोई भी ऐसे काम को सीख सकते हैं जिससे आप उसका रोजगार बना सकते हैं अपने लिए। तो इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्किल लोन स्कीम क्या है? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली अनाउंस किया है रिवीजन टू द मॉडल स्किल लोन स्कीम विच विल नाउ फैसिलिटेट लोन अप टू 7.5 लाख backed by guarantee from a government promoted fund। जो भी आपके गवर्नमेंट से अफिलिएटेड आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, हाँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग सेक्टर के इंस्टीट्यूशन जो आपके आरबीआई से अफिलिएटेड है, और आपके बैंक का जो ग्रुप होता है, वो इस लोन को प्रोवाइड कराएंगे। तो देखिए स्किल डेवलपमेंट कोर्स के लिए है ये आपका पीएम स्किल लोन स्कीम। गवर्नमेंट ने स्किल लोन स्कीम में जो आपको लोन देती थी पहले पहले था 1.5 लाख, लेकिन अब कितना इंक्रीज कर दिया गया है 2024 के बजट में। जो पहले मनी था अब वो हो गया है 7.5 लाख तक। एंड इस पर जो आपका 70 से कह सकते हैं जो 75% तक लोन का अमाउंट होगा ना, 70 से 75%, वो कौन गारंटी देगा? वो सरकार देगी उस पे। आपको इसमें कुछ लोन को इंस्टीट्यूशन को गारंटी अपने तरफ से देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इसका ये एक प्लस पॉइंट है। इसमें एमएसएमई से जो भी आपके इंडस्ट्रीज हैं उसमें जो आपको काम करना है, उससे रिलेटेड जो आपके काम ऑक्यूपेशन है, उसमें आप उसको कोर्स को ले सकते हैं, सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशीन फिटिंग, वाटर मशीन फिटिंग, ओके। ये आप एक पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट कॉलेज से इस पे काम कर लिए, इसको आपने सीख लिया, तो आप खुद भी अपना दुकान खोल के इसको काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशीन फिटिंग का हो गया, हाँ, ऑरो फिटिंग का हो गया, ऑरो से रिलेटेड आपके जो भी काम होते हैं टेक्निकल लेवल पे वो हो गया, कारपेंट्री से रिलेटेड ये सारी चीजें इसमें आ गया। वो इंडस्ट्री स्मॉल मीडियम सेगमेंट वाले इंडस्ट्रीज से जो आपके रोजगार बनते हैं उनमें आपको स्किल होना है, उसके लिए ये लोन आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है
बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें एमएसएमई में जो भी आपका काम करना चाहता है उससे रिलेटेड है, इन शॉर्ट हो गया। अब इसमें जो हम देख सकते हैं कि ये जो है आपका स्किल लोन स्कीम इंट्रोड्यूस हुआ था जुलाई 2015 में, 2015 में, टू ऑफर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू इंडिविजुअल्स, हर प्रत्येक व्यक्ति को। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कोई आपकी मिनिमम मैक्सिमम जो है, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम जो है कह सकते हैं कि आपकी एज को कोई इसमें लिमिट नहीं किया गया है। वेदर इट आप 50 इयर्स के हो तो भी आप इस लोन को ले सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, ऑक्यूपेशनल स्किल सीख सकते हैं। तो इसका ये खासियत हो गया। अब ये इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट दिया जाएगा। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का मतलब है बैंकों के द्वारा, हाँ, और भी जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं और आरबीआई एफिलिएटेड होते हैं और या गवर्नमेंट के द्वारा एफिलिएटेड होते हैं। इसमें इंडिविजुअल्स को दिया जाएगा। परसुइंग स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज होंगे विच आर अलाइन, जो कि आपका अलाइन होगा नेशनल ऑक्यूपेशंस स्टैंडर्ड एंड क्वालिफिकेशन पैक्स के द्वारा। अब ये जो कोर्सेज है कौन कंडक्ट कराएगा, तो आपका नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड एंड क्वालिफिकेशन पैक के द्वारा अलाइन होना चाहिए। ये कोर्सेज कौन कंडक्ट कराता है, तो ये जो भी आपके कोर्सेज है ये कंडक्ट कराए जाते हैं बाय नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के द्वारा, ठीक, जिसमें आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्रीज भी दी जाएंगी। देन स्कीम जो है कौन अप्लाई कर सकता है, द स्कीम अप्लाइज टू ऑल मेंबर्स बैंक्स ऑफ द इंडियन बैंक एसोसिएशन में अप्लाई किया जा सकता है, ठीक। अदर बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया जो कि एडवाइस जो आपका अफिलिएटेड है बाय आरबीआई जो कि आपका सेंट्रल बैंक है। एप्लीकेशन कैसे फिल किया जाएगा इसको हम बाद में देखेंगे, एंड में बताएंगे कि आप इस प्रॉपर पेज पे गए आपके, हाँ, वहां पे आपका पूरा ये एप्लीकेशन होगा, उसको फिल करेंगे। आपके एरिया का सेंटर होगा, वहां पे आप चूज करेंगे, उस सेंटर पे जाएंगे और उस सेंटर पे आप जाके अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, आईडी हो गया, घर का एड्रेस हो गया, अगर इनकम का आईडी है, डॉक्यूमेंट है कि आप इतने जो आपका क्या कह सकते हैं कि साल का पूरा आपका इनकम है इतना कम है, तो वो भी अगर है तो ले जा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये सारी डिटेल चाहिए रहेगा फिल करने के लिए और आप सेंटर पे जाइए, वहां पे बताइए, ठीक, और अपना एरिया फिल करके और वहां पे आप जा सकते हैं और वहां पे आपको ये एडवाइस दिया जाएगा कि आप ये सब चीजें कैसे लोन आपको मिल सकता है। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हो गए। एलिजिबिलिटी, एनी इंडियन नेशनल, कोई भी जो भारत का नागरिक हो हु हैज सिक्योर एडमिशन इन कोर्सेज रन बाय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो आपके इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन चलाया जा रहा है उसमें आपका एडमिशन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईटीआई, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट हो गया, और स्कूल विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल, केंद्रीय सरकार के द्वारा उसको पहचान दी गई हो, या आपके राज्य सरकार के द्वारा, स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स के द्वारा, और इन अ कॉलेज विच इज एफिलिएटेड विद द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ट्रेनिंग पार्टनर्स जो होंगे एफिलिएटेड टू नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएसडीसी, सेक्टर स्किल काउंसिल होगा, स्टेट स्किल मिशन होगा। सेक्टर वाइज जैसे हो गया, मैंने आपको बताया, कभी आपका टेक्नोलॉजी मशीनरी से रिलेटेड हो गया, हाँ, फिर आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, फिर कह सकते हैं सेक्टर वाइज इसमें डाला गया है। और जैसे कि आपका कारपेंट्री, ये सारी चीजों से एमएसएमई में जितने भी आपके सेक्टर हैं बड़े छोटे, इस सबसे सेक्टर वाइज इसमें आप जो भी अपने कह सकते हैं कि एनलिस्ट कराएंगे, अपने अपने आप को एनरोल कराएंगे, आपको किस फील्ड में स्टडी करनी है उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यहाँ पे सेक्टर स्किल काउंसिल ये कहा गया है। स्टेट स्किल मिशन कई सारे जो आपके राज्य हैं वो भी चलाते हैं, हाँ, तो उससे भी एफिलिएट होना चाहिए। स्टेट स्किल कॉर्पोरेशन कैन अवेल लोन फ्रॉम द पर्पस। अब कहते हैं कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन नहीं है एज को लेके, कोर्स जो है अलाइन होने चाहिए नेशनल स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने बताया नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिफिकेशन पैक्स के द्वारा। क्वांटम ऑफ फाइनेंस 5,000 से 1.5 लाख, अब जो है आपका 7.5 लाख इंक्रीज कर दिया गया है। और ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स यानी कि पाठ्यक्रम की अवधि वो ही बताएंगे, ठीक। अब आप अपने लोन को कैसे रिपे कर सकते हैं, हाँ, तो देखिए लोन अगर आपके पास 50,000 का लोन लेते हैं तो उसके लिए 3 साल का टाइम दिया गया है।
50,000 से 1 साल का लोन है आपके पास तो 5 साल के लिए, और 1 लाख के ऊपर का लोन लेते हैं तो वो कितने साल के लिए? 7 साल के लिए। तो इन टाइमों में आप लोन आराम से जमा कर सकते हैं। कवरेज देख लेते हैं इसमें क्या क्या कवरेज होगा आपके इस लोन में। तो जो आपका फीस होगा, एक्सपेंसेस, असेसमेंट, एग्जामिनेशन से रिलेटेड स्टडी मटेरियल, सब इस लोन में कवर हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट क्या होगा? द इंटरेस्ट रेट टू बी चार्ज बाय द बैंक शुड नॉट बी मोर देन 1.5 पर एनम। साल का 1.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड अबव रेपो लिंक लेंडिंग रेट से नहीं होना चाहिए ज्यादा, और एनी अदर एक्सटर्नल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट कंफर्मिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस के द्वारा, जो भी आपके गाइडलाइंस दिए जाएंगे उसके द्वारा ज्यादा नहीं होना चाहिए। RLLR क्या है? यानी कि रेपो लिंक लेंडिंग रेट। इन शॉर्ट में बता देती हूँ, जैसे बैंक एक डेफिनेट इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है, और अगर ये जो इंटरेस्ट रेट जो है आरबीआई के रेपो रेट से जुड़ा है तो इसी को हम क्या कहते हैं? कहते हैं रेपो लिंक लेंडिंग रेट कहा जाता है। तो ये हो गए आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्किल इंडिया का। कोलैटरल डैमेज इसमें आप पे ही इसका नहीं लिया जाएगा, आपके लोन पे इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। द स्कीम डज नॉट अलाउ फॉर कोलैटरल टू बी चार्ज फ्रॉम द बेनिफिशियरी। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDEE पे आप जाएंगे थ्रू नवंबर 2015। अगर आपको इससे रिलेटेड लोन लेना है और इससे रिलेटेड कोई भी आपको इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर गूगल कीजिए, वहां पे पूरा लिख कर आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी पूरा प्रॉपर मेंशन किया गया है। तो चलिए अब इसके थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू नवंबर 2015 नोटिफिकेशन जारी किया था, ब्रॉट इनटू फोर्स द क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्किल डेवलपमेंट के लिए लाया था फॉर ऑल स्किल लोन्स, सैंक्शन और ऑन आफ्टर 15 जुलाई 2015 टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय, किसके द्वारा एडमिनिस्टर उसका पूरा देख रेख होगा? बाय द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी के द्वारा। Banks can apply to the NCGTC for a credit guarantee against the default. अगर लोन नहीं मिलता है तो बैंक कहाँ जाएगी? NCGTC पे, and the NCGTC will provide this guarantee at a nominal fees देगा, जो कि आपका 0.5% अमाउंट का, उससे ज्यादा नहीं हो सकता परसेंटेज पे। The guarantee cover will be the maximum of 75% of the loan आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इफ एनी। तो इसका मैंने पहले ही बताया 70 से 75% गारंटी कौन लेगा देने का? गवर्नमेंट, अगर डिफॉल्ट होता है तो ये तो रहा आपका स्किल लोन, प्राइम मिनिस्टर स्किल लोन स्कीम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट स्कीम में पूछ सकता है आपके यूपीएससी एग्जाम्स में और आपके पीसीएस एग्जाम में। अगर आपको लगता है कोई आपके आसपास ऐसा इंसान है जिसको इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप उसको इस चीज के बारे में बता सकते हैं, तो वो क्या कहेगा, इस लोन को अवेल करके कुछ काम सीख सकते हैं हाँ इन फ्यूचर। तो आप इस वीडियो को, अगर आपको लगता है कि किसी को जरूरत है तो प्लीज उसको ये वीडियो शेयर कीजिए, उसको इस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दीजिए कि उसका भी लाइफ जो है अच्छा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच।